माफिया का बेटा था, माफिया का पुत्र था, उसके बावजूद भी कुछ भी ना सोचते हुए ना डरते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया कि माफिया के लड़के का भी इनकाउंटर कराने का काम किया। सांसद अतीक अहमद मेरी हत्या करवाना चाहते थे, मेरे पास प्रूफ है। पर सदन में तो जो मैंने ये बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया ना, उसकी सज़ा मुझे मिली और उसके वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मैं अतीक का नाम ना लेती तो शायद मुझे ना निकाला जाता। ये वीडियो है समाजवादी पार्टी की नेता व पूर्व विधायक पूजा पाल सिंह के एक इंटरव्यू का। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें कही है समाजवादी पार्टी को लेकर। अभी वो निष्कासित है, समाजवादी पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है। उन्होंने क्या बातें कही है वो कुछ मैं बता देता हूँ, बाद में आप वीडियो में पूरा देख लीजिए। जब से योगी सरकार आई थी कई माफियाओं का काम तमाम हुआ था। उनमें से एक था अतीक अहमद, जो पूजा पाल का सबसे बड़ा दुश्मन। समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद था और समाजवादी पार्टी से पूजा पाल थी। पूजा पाल का पति राजू पाल सिंह जो विधायक था, उसको 2005 में अतीक अहमद ने हत्या करवा दी थी। और उसी हत्या के बाद ये पूजा पाल पॉलिटिक्स में आती है और विधायक बनती है। तब से ये अतीक अहमद इनके दिमाग में हमेशा खटकता था, क्योंकि उन्होंने उसके पति की हत्या करवाई थी। ये न्याय की गुहार लगाती रही। 17-18 साल बीत गए। योगी जी की सरकार आने के बाद में योगी जी ने संसद में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और मिलाने का काम किया। तो इसी पूजा पाल ने विधानसभा में योगी जी की तारीफ कर दी और कह दिया कि योगी जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। और उसके बाद लगातार योगी जी की बीजेपी की तारीफ करती हुई नजर आती थी पूजा पाल। ये बात अखिलेश यादव को खटकने लगी। उन्होंने पूजा पाल को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब वो इंटरव्यू में उनकी पुरानी सरकार की हर तरह की बातें रख रही है कि उन्होंने उस सरकार में, पूर्व सरकार में क्या क्या हुआ था और अब सरकार आने के बाद में क्या बदलाव हुआ है। तो पूरा वीडियो देखिए, आगे सुनिए पूजा पाल ने और क्या राज खोले हैं अखिलेश यादव के। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात सिर्फ नॉर्मली ऐसे थी जैसे एज एमएलए करते हैं, और बस जो मेरे क्षेत्र के काम हैं, जो बड़े बड़े काम थे और जो काम नहीं नॉर्मल हो सकते हैं, उन काम के लिए मैं मिलने गई थी। और सदन के बाद जब ख़त्म होता है तो मैं एक बार जाती हूँ और अपने क्षेत्र का जो भी काम रहता है वो देने का काम करती हूँ। तो नॉर्मली था। आपकी मुलाकात के बाद से तमाम जगह सोशल मीडिया पे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकती हैं। क्या सोचा है इसको लेकर? नहीं, देखिए, मैं क्या करूँगी इसका तो मुझे भी अभी पता नहीं है। मैं आगे ही पता चलेगा। मुझे तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, कह सकती हूँ। बस मैं ये कह सकती हूँ कि समाज मेरे साथ है, पूरा उत्तर प्रदेश का समाज मेरे साथ खड़ा है। और आज ही नहीं बल्कि 2005 से जब मेरे पति की हत्या हुई थी तब से मेरे दुख और परेशानियों में खड़ा रहा है। और अभी तो मैं उनके साथ ही हूँ और उनके लिए ही काम करना है, अपनी जनता के लिए काम करना है और अपने समाज के लोगों के लिए काम करना है। क्योंकि मैं अपने समाज के कई ऐसे संगठन हैं जिसमें मुझे पद मिला हुआ है, तो उन्हीं के लिए मैं काम करती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ। और उन्होंने मेरा संघर्ष बहुत साथ दिया है, तो इसलिए मैं उनके संघर्ष में भी खड़ी रहूँगी। मैं अपने विधानसभा में अपनी जो बात रखी उसके बाद ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या वजह लगती है आपको? तो जो आपका वक्तव्य था वो वजह है या कुछ और? नहीं, देखिए, मुझे जो समझ आता है वह आप लोग ने भी बहुत निकाल दिए हैं, मगर मुझे जो अपना विवेक कहता है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैंने कई बार धन्यवाद किया। जब से राज्यसभा का चुनाव मतलब जब से वो एक हत्या हुई थी और उसके बाद जो उनका एक्शन था मुख्यमंत्री जी का, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रशासन को जो चलाने की क्षमता और जो एक होना चाहिए वो मुख्यमंत्री जी के अंदर दिखा। तो तब से मैंने थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला। मगर सदन में तो जो मैंने ये बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया ना, उसकी सज़ा मुझे मिली और उसके वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मैं अतीक का नाम ना लेती तो शायद मुझे ना निकाला जाता, मगर वो मेरा दुश्मन है। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी उजाड़ के रख दी। मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ी जो उनसे पीड़ित थे, महिलाओं बेटियों के लड़ने का काम किया। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मैंने लड़ने का काम किया, तो उसको तो मैं भूल पाऊंगी नहीं।
तो जब मेरे दुख का, जब मेरे संघर्षों का जिक्र होगा तो फिर अतीक अहमद कैसे उसमें से विलुप्त हो जाएंगे? अतीक अहमद तो विलुप्त नहीं हो जाएंगे ना, वो तो जब मैं विलुप्त होंगी तब वो फिर विलुप्त होंगे। मगर मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे संघर्ष में, जिसने मेरे जीवन को बर्बाद किया है उसका नाम आएगा ही आएगा। मैम, पहले और आज की सरकार में क्या बदलाव देखती हैं, क्योंकि अब 20 साल से राजनीति में है, अपनी जो आपका मामला था उसको लेकर लगातार संघर्ष की, अब आप कहती हैं आपको इंसाफ मिला? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। पहले की सरकार में अब की सरकार में इतना अंतर है कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक की हत्या होती है और वो विधायक की हत्या होती है और उसके बाद उस विधायक की डेड बॉडी नहीं मिलती है। एक विधायक की डेड बॉडी को जला दी जाती है, फेंक दी जाती है। पता नहीं, ये लोकतंत्र की व्यवस्था आप देखिए कि उसके बाद फिर डेड बॉडी जला दी जाती है। उनकी माँ, उसकी पत्नी दिन रात गली गली घूम रहे हैं, शासन प्रशासन अधिकारी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उसके बाद भी मतलब कि अंतिम दर्शन करने का भी एक मौका नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जनता भी त्राहिमाम जनता भी जितना अपना आक्रोश दिखा सकती है कि सिर्फ राजू पाल को हमको एक बार दिखा दो। उसके जनता ने जो मतलब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, मारे गए, उनके आँख फूट गए, हाथ टूट गए, कई लोगों को, कई लड़कों के ऊपर गोली चला दी गई, वो ऑन द स्पॉट मर गए, मतलब ख़त्म हो गए, ट्रेनें रोक दी गई। जो भी जनता के जो भी आया मतलब एक हाहाकार हो गया। उसके बावजूद भी एक विधायक की हत्या होने के बावजूद भी मतलब कि जनता हाहाकार कर रही, उसके बावजूद भी मारने वाले के घर से एक को भी इनकाउंटर नहीं करते हैं और एक को भी सज़ा नहीं मिलता है। और हत्या के इतने साल 17-18 साल होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। ये पहले की सरकार थी। और आज की सरकार की मैं बात करूं तो एक नॉर्मल सा, एक कॉमन सा व्यक्ति मरा, उसकी हत्या होती है और हत्या होने के बाद फिर यही मुख्यमंत्री जी हैं जो उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री जिस तरह से होने चाहिए, शासन प्रशासन में जो अपना एक पकड़ रखना चाहिए ना, एक सुशासन दिखाना चाहिए। उन्होंने एक नॉर्मल आदमी मरा, एक आदमी की हत्या हुई और उन्होंने जिन लोगों ने हत्या की थी, माफिया का बेटा था, माफिया का पुत्र था, उसके बावजूद भी कुछ भी ना सोचते हुए ना डरते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया कि माफिया के लड़के का भी इनकाउंटर कराने का काम किया। तो ये परिवर्तन नहीं है, मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले की सरकारों में विधायक हत्या हो जाती थी तब एक्शन नहीं लिया जा सकता था। आज के डेट में एक नॉर्मल व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है तो इनकाउंटर होता है, नहीं हो पाता है, नहीं पकड़ पाते तो हाफ इनकाउंटर होता है कि नहीं। और क्योंकि आप जिसने हत्या की, जिसने गोलियां चलाई, जिन्होंने मर्डर किया, उनको आप सजा नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जब बल है, उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है। वो एक कांड करने के बाद दूसरा कांड करने के बाद तीसरा कांड, क्योंकि उस कांड में वो सफल होते जाते हैं। और जैसे अपने अपने लोग अपने बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो आदमी रुकता नहीं। इसी तरह से जो माफिया होते हैं, मर्डर करने के बाद इनको सजा नहीं मिलती है तो ये भी बढ़ते जाते हैं, ये भी अपने दुकान लगाते जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि पहले की सरकार में आपकी सरकार में अंतर है अपराध को लेकर के। पहले की सरकारें थी, आप भी लगातार विधायक रही हैं, तो उनसे आपने अपनी पीड़ा नहीं बताई क्या? आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं की क्योंकि आप विधायक थे? देखिए, सारी चीज़ें चलती रहीं। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता था या मुख्यमंत्री लोग को नहीं पता था या अधिकारी को नहीं पता था। या मैं कचहरी में मुकदमा लड़ी, मैं हाई कोर्ट में लड़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, मैं तीनों कोर्ट में मुकदमा लड़ी। और ये मान के आप चलिए कि कितना संघर्ष रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक का जाना। तो ऐसा नहीं, जानकारी सबको सब थी। मुझे आपको लगता है कि मैं किसी से मिली ना होंगी, मैं रोई ना होंगी, मैं कहीं ना होंगी, मैंने प्रार्थना ना किया होगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पद में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के लोग बैठे हैं। अपराध को कम करने वाले में बैठे हैं कि अपराध को बढ़ाने वाले बैठे हैं कि यार रहने दो, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये अपने अपने विवेक के ऊपर होता है कि अपने उत्तर प्रदेश को चलाना कैसे है। एक स्वच्छ शासन देना है, स्वच्छ प्रशासन देना है कि आपको बस राजनीति करनी है। एक आखिरी सवाल मैम, इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम जगह पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपकी शादी पे सवाल खड़ा किया जा रहा, कहा जा रहा है कि पूजा पाल जी की शादी वर्मा समाज में हुई है, उन्हें वर्मा समाज का माना जाए। नहीं, कैसे आप मान लेंगे? आपने देखा होगा कि मैं राजनीति अकेले कर रही हूँ और ये मान के आप चलिए कि कितना संघर्ष रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक का जाना। तो ऐसा नहीं, जानकारी सबको सब थी। हमने अपने
और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वर्मा मान लिया जाए, वर्मा जी के आदमी जिंदगी चलाए भी तो आगे, क्या एक घटना होने से क्या आदमी रुक जाएगा? या किसी के षड्यंत्र का आदमी शिकार हो जाए तो क्या आदमी हम जैसे वो जिलाना चाह रहे हैं हम जी लेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। फिलहाल देखिए ये जो शादी की बात हो रही, मैंने जिन लोग शादी की बात कर रहे, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं है, कोई भी मतलब कि क्या कहेंगे कि जैसे एक राजनीतिक करने की वार नहीं है, तो उनको बस ये लग रहा है कि एक महिला को डाउन करना है तो आप बस उनके चरित्र पे बात कर लो। हम इनके चरित्र पे बात करने लगेंगे तो पता नहीं कितने लोगों के क्या खुल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मगर कोई शादी है, कोई अपराध नहीं है। मगर मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि मैं पूजा पाल थी, हूँ और मरते दम तक रहूँगी, क्योंकि ये शादी एक ट्रैप था। और ट्रैप शादी ऐसी थी कि सांसद अतीक अहमद मेरी हत्या करवाना चाहते थे, मेरे पास प्रूफ है। मगर जब हत्या नहीं करवा पाए तो उनको लगा उसी में, क्योंकि मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो अतीक की चाटुकारिता शुरू से करते थे, और वो जब मैंने राजू पाल जी की जब मैंने सीबीआई जांच करवाई और जब आर्डर हुआ तो उनको लगा कि अब मैं इनके साथ जुड़ करके मैं भी हाईलाइट हो जाऊं और मैं भी राजनीति में आ सकता हूं। तो उन्होंने समाज को घेर करके वो हमसे मुलाकात किए और हमसे मिले भी। और जब मुलाकात हुई, जब मिले, तो उसके बाद फिर अतीक और इनके प्लानिंग थी कि पूजा पाल को, क्योंकि राजू पाल जी की हत्या करके पूरे पाल में हाहाकार हो गया, अतीक अहमद की कुर्सी गई, फिर आई नहीं, तो उसकी पत्नी की हत्या करना भी छोटी बात नहीं होगी। तो हत्या का प्लानिंग हटा करके मुझे राजनीतिक मेरी हत्या करना चाहे। और जब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई और कहेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम इमोशनल करो, इन्होंने फिर मेरे परिवार के एक भाई हैं जो अतीक से टच रहते थे, उन्होंने उधर भी मिले थे, इधर भी मिले, और पब्लिक को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया। गुमराह करते हुए उन्होंने क्या कहते हैं, शादी का इन्होंने एक रचा, और मतलब 6 महीना तक, क्योंकि मैं नहीं कर, जो लड़की 2005 से लेकर के 2017 तक शादी नहीं की, उसको अभी क्या वो हो जाएगा कि शादी करने के लिए पगला जाएगी। मगर हाँ, जब कोई दूसरा बंदा कहेगा तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कोई दूसरे जात का व्यक्ति कहेगा तो वो भावना से नहीं जुड़ेगा। मगर घर में माँ से मैका, पहले माँ का शब्द आ जाता है तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाता है, और बड़े भाई होने के नाते ये होता है कि हाँ हो सकता है सही कह रहे। उसके बाद फिर आप जब 6 महीना लगातार आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उस पे उद्देश्य पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद सफल हो जाएंगे। और वही उद्देश्य उनका हुआ कि अतीक का अपना वो था कि इसको तैयार करो, और क्या कहते हैं, बस हमारा ये कि भाई आपको विधायक बनना है, मैं विधायक बना दूंगा, मैं सांसद बन जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक गले की हड्डी है राजू पाल का मुकदमा, ये लड़की यहाँ से हटती है तो हमारा मुकदमा से निजात मिल जाएगा, हमारी सांसदी वापस आ जाएगी।